काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो स्वयं भक्त है महाकाल के। लेकिन आखिर क्यों शिव जी को लेना पड़ा महाकाल का स्वरूप? आइए इस कथा को जानते हैं शिव पुराण के माध्यम से। इन आवर डे 2 ऑफ द सीरीज अंडरस्टैंडिंग द विजडम्स ऑफ शिव पुराण ड्यूरिंग सावन। प्राचीन काल में एक शिव भक्त ब्राह्मण उज्जैन नगरी में रहते थे, जो रोज अपनी परिवार के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करते थे। परंतु उनके घर और आश्रम के कुछ दूर पे ही दूषण नामक एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और साथ ही साथ जो संतों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, उनके यज्ञ में, उनकी पूजा में बाधा डालता था। पूजा और यज्ञ में विघ्न डालने के साथ साथ उसने उस समय के बहुत सारे ब्राह्मणों को मार भी डाला था। इसीलिए उस समय लोग उसको काल के नाम से जानने लगे थे। एक दिन वो उज्जैन आ पहुंचा और जब ब्राह्मण जी भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ, तो उसने उन पर और उनके परिवार पर भी हमला करने की कोशिश करी। उस वक्त ब्राह्मण जी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव का आवाहन किया और जैसे ही वो राक्षस उनके परिवार पर हमला करने वाला था, वैसे ही भयंकर गर्जना हुई, पूरी धरती कांप उठी और वहां प्रकट हुए भगवान शिव त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, रौद्र और भयानक रूप में। और प्रकट होते ही उन्होंने अपने त्रिशूल से भूषण नामक राक्षस को तुरंत मार डाला। शिव के उस राक्षस को मारते ही उस समय सब लोगों के अंदर से काल का डर ही समाप्त हो गया। इसीलिए उन्हें कहा जाता है महाकाल। साथ ही साथ अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन सबको ये वरदान दिया कि वो हमेशा के लिए उज्जैन नगरी में महाकाल के रूप में वास करेंगे और जो भी भक्त पूरे श्रद्धा के साथ उनके आगे नतमस्तक होंगे, उनको खुद को समर्पित करेंगे, मृत्यु भी अकाल तरीके से उन्हें कभी नहीं छू पाएगी। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप राक्षसों के लिए जितना भक्षक और रौद्र है, उनके भक्तों के लिए उतना ही रक्षा और सौम्यता का प्रतीक है। तो ये थी भगवान शिव की भोलेनाथ से महाकाल बनने की कथा। ऐसे ही भगवान की और भी लीलाओं के रहस्य को शिव पुराण के माध्यम से जानने के लिए फॉलो करते रहें हमारी सीरीज।